हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 56। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मनाली कमरे में अपना मुंह लटकाए बैठी थी। वो मनन को आते हुए देखती है तो अपना चेहरा दूसरी साइड घुमा लेती है। मनन उसके पास आता है और उसके हाथ पकड़ते नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है। मनाली उससे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर मनन उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, नाराज हो? मनाली नावे से हिला देती है और अपना हाथ छुड़ाकर बैठ जाती है। मनन उठता है और उसके पास आकर बैठता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। मनाली तो उसके ऐसे छूने से जैसे पागल ही हो गई। वो बार बार अपने आप को छुड़ाने को कह रही थी पर मनन तो उसे किसी बच्चे की तरह पकड़े हुए था। मनाली कहती है कि छोड़िए मुझे, क्यों बार बार चिपकते हैं आप? मनन उसके कान पे अपने होठ रखते हुए कहता है, क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो, तुम एकदम गुड़िया की तरह हो और तुम्हें किसी गुड़िया की तरह पकड़ने का मन होता है। मनाली कहती है कि मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और छोड़िए मुझे वरना इस इंसान की जान निकल जाएगी। मनन उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, कभी भी ये बात मत बोलना, समझी? जान निकले हमारे दुश्मनों की, तुम मेरी जान हो और अगर तुम्हारी जान जाएगी तो साथ में मेरी जान भी जाएगी। इतना सुन लो। मनाली उसकी आंखों में देखती रही जिसमें उसके लिए प्यार साफ साफ दिख रहा था। उसने भी अब खुद को मनन की बाहों में छोड़ दिया था। मनन ने अपने आप को उसको ऐसे देखते हुए पाया तो उससे रहा नहीं गया। उसने मनाली को सीधा करके बिठाया और खुद उसके पास आ गया। मनन ने मनाली की कमर पे हाथ रखा तो मनाली ने आंखें बंद कर ली। मनन ने मनाली के इयररिंग्स अपने होठों से छुए। मनाली की तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसका एक हाथ मनन के दिल पर था जो कि बहुत जोरों से धड़क रहा था। मनाली का भी कुछ मनन जैसा ही हाल था। उसने एक हाथ से मनन की शर्ट कस के पकड़ ली। मनन ने भी उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपने होठों से हल्के से उसके गाल टच करे। उसने अब मनाली के गालों पर किस करते ही मनाली हड़बड़ा गई और वो दूर होने को हुई पर मनन ने उसे कमर से पकड़ रखा था, इसलिए उसने फिर से उसे जकड़ लिया। मनाली फिर से उस अनकहे एहसास में डूब चुकी थी। उसने मनन के सीने में सर छुपा लिया और मनन ने भी उसे कस के पकड़ लिया। मनाली अपना सारा दुख बुलाकर उसकी बाहों में अपने आप को महफूज समझ रही थी और मनन यहाँ उसे प्यार करने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहता था। वो बस उसके बालों में हाथ फेरे जा रहा था और उसके बालों की खुशबू अपने अंदर समाये जा रहा था। मनाली उससे लिपटकर पता नहीं कब तक अपने होश खो बैठी थी। आखिरी पहली बार तो नहीं था पर इससे अच्छा उसे पहले कभी भी नहीं लगा था। धीरे धीरे उसका प्यार मनन के सामने जाहिर हो रहा था। वो एक दूसरे में गुम होकर अपनी नई दुनिया बना रहे थे जहाँ पर सिर्फ वो दोनों थे और कोई तीसरा नहीं था। पहले की तरह मनाली को अब अजीब लगना बंद हो चुका था क्योंकि उसके दिल में भी मनन के लिए प्यार उमड़ रहा था और अब उसको मनन के साथ रहने की जरूरत थी। और यहाँ मंदिरा अपने कवर्ड से कुछ निकाल रही थी। उसे किसी की कॉल आती है और वो कॉल पिकअप करने के बाद थोड़ी देर बात करती है और कॉल कट होने के बाद वो खुशी से चिल्लाते हुए रानी जी को बुलाती है। रानी जी ऐसे मंदिरा को चिल्लाते हुए सुनकर आती है और उनके पीछे पीछे सुभाष जी भी आ जाते हैं। रानी जी उससे कहती है कि क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो बेटा? सुभाष जी कहते हैं कि मंदिरा, ये कौन सा तरीका है बेटा किसी को बुलाने का, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मंदिरा खुशी से बेड पे कूदते हुए कहती है, खुशी की बात है मम्मी पापा, आप भी सुनेंगे तो आप भी बहुत खुश होंगे। सुभाष जी कहते हैं कि पहले तुम कूदना बंद करो और शांत होकर बताओ कि क्या खुशखबरी है। मंदिरा कहती है कि पापा, मैंने 2 दिन पहले एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और अभी उनका कॉल आया है कि इंटरव्यू के लिए आना है। रानी जी इतना सुनकर अपना सर पकड़ते हुए कहती है, बस इतनी सी बात बेटा, इतनी सी बात के लिए इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है और इतनी खुशी की क्या बात है इसमें? सुभाष जी भी मुंह बनाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा बस इतनी सी तो बात है, इसमें इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम जॉब मिल जाए तब खुश हो ना। मंदिरा कहती है कि ये बड़ी बात नहीं है क्या? मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और आप लोगों को तो खुशी ही नहीं हो रही मुझे खुश देखकर। रानी जी उसके सर पे हाथ फेंकते हुए कहती हैं, अरे बेटा हम क्यों नहीं खुश होंगे तुम्हारी खुशी से, और अभी तो इंटरव्यू के लिए कॉल आया है ना, पहले वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे और फिर जॉब के लिए सिलेक्ट करेंगे ना। मंदिरा कहती है कि मुझे पता है माँ, लेकिन मेरा पहला इंटरव्यू है ना, इसलिए खुशी हो रही है। रानी जी कहती है कि बिल्कुल बच्चों जैसी छोटी छोटी बात पे चिल्लाती है। वैसे ही इंटरव्यू कब है तुम्हारा? मंदिरा कहती है कि आज दोपहर 2 बजे बुलाया इन लोगों ने, तो मैं इंटरव्यू की तैयारी करती हूँ। रानी जी उसकी बधाइयाँ देते हुए कहती हैं, हाय मेरी बच्ची की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तुम्हारी जॉब लग जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना है मेरी। मंदिरा उनके गले लग जाती है और रानी जी ने उसका माथा चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। सुभाष जी उससे कहते हैं कि मंदिरा, तुमने फॉर्म कब भरा और जॉब करने के बाद तुम्हारे दिमाग में कैसे आई बेटा? मंदिरा कहती है कि पापा, फॉर्म तो मैंने कब का भर दिया था, आप दोनों घर के खर्चे को लेकर परेशान हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी जॉब करूंगी तो आपको सहारा मिल जाएगा। और वैसे भी मैंने इंजीनियरिंग घर पे बैठने के लिए थोड़ी ना की है, कुछ काम करने के लिए और 2 पैसे कमाने के लिए ही पढ़ाई की है। आप देखना मेरी जॉब लग जाएगी ना तो घर के सारे खर्चे मेंटेन कर लूंगी और आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर आपको चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी।
मंदिरा की बात सुनकर सुभाष जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उनकी बेटी है जो कल तक उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी और आज उनको सहारा देने की सोच रही है। रानी जी ने भी मंदिरा की बात सुनकर उसके सर पर हाथ फेरा। सुभाष जी कहते हैं कि बेटा तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो, मुझे तो आज पता चला। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये तुम हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझ रही हो। मंदिरा कहती है कि मैं जानती हूँ पापा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और बीते दिनों में जो भी कुछ हुआ ना, मैंने जैसा भी बर्ताव किया उसके लिए आपको बहुत बुरा लगा होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी गलतियां सुधारूं और आपको खुश करूं। सुभाष जी ने उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू लिए, उसके सिर पे हाथ रखा और उसे आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। रानी जी और सुभाष जी के मन में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी थी जिनसे वो संभाली नहीं जा रही थी। इतनी खुशी तो उन्हें तब नहीं हुई थी कि जब मंदिरा पैदा हुई थी, लेकिन मंदिरा का स्वभाव बदलने के कारण वो भी थोड़े सहम गए थे। अब गाइस देखो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक नकचड़ी लड़की एक जिम्मेदार लड़की बनेगी तो सबको शौक तो लगेगा ही। पर उसकी ये बातें कहीं ना कहीं रानी जी और सुभाष जी को सुकून दे रही थी। नई सोच के साथ मंदिरा आगे बढ़ रही थी और वो लोग भी बहुत खुश थे। और यहाँ मनाली को महसूस होता है कि वो कब से मनन के सीने से लगी हुई है। वो हड़बड़ाकर दूर होती है और वहाँ से उठ जाती है। मनन उसे देखता है तो वो नीचे निगाहें करे हुए शर्म से उसके सामने खड़ी थी। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, वो सॉरी साहब मैं आती हूँ अभी, और वो इतना कहकर भाग जाती है। मनन को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता और उसको इस हरकत पे हंसी आ जाती है। मनाली नीचे आती है तो वो देखती है कि सब लोग नीचे बैठे हुए थे। वो भी उन लोगों के साथ बैठ जाती है और उसके माथे पे पसीना साफ देखा जा सकता था। मनन भी नीचे आकर बैठ जाता है अंश के पास। मनन बिल्कुल ठीक मनाली के सामने बैठता है और उसे देखे जा रहा था। मनाली बस यही सोच रही थी कि वो उसकी नजरों का सामना कैसे करेगी। उसे अजीब लग रहा था और वो यही सोचते सोचते अपने दुपट्टे को नाखूनों से नोचे जा रही थी। और मनन तो बड़ा ही बेशरम था, वो उसके सामने बैठकर बस मुस्कुराए जा रहा था और कमरे में जो भी हुआ वो उसको इशारे से याद दिलाया जा रहा था। मनाली को तो उससे ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो ये सोच रही थी कि क्या जरूरत थी मनन से चिपकने की, अब वो इसको यही याद दिलाता रहेगा। रागिनी मनाली से पूछती है कि अरे मनाली, तुमको इतना पसीना क्यों आ रहा है। मनाली का ध्यान टूटता है और वो देखती है कि मनन उसे अब भी देख रहा है। रागिनी अपना सवाल फिर से रिपीट करती है। मनाली मनन को देखती है जैसे वो इशारा करके ये कह रहा हो कि जो भी हुआ है सब बताओ। तो मनाली कहती है कि नहीं वो कुछ नहीं, मुझे ऐसे ही आता रहता है। रिद्धिमा बड़ी बड़ी आंखें करते हुए उससे कहती है, इतनी ठंड में तुम्हें पसीना आ रहा है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मनाली कहती है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी नहीं पता, बस हो गया होगा, ऐसी कोई तबीयत खराब नहीं है मेरी, प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए। रिद्धिमा अपने कंधे उचकाते हुए कहती है, ओके तुम कह रही हो तो ठीक है। अंश मनन की तरफ देखता है जो बड़े ही प्यार से अपने मुंह पे हाथ रख के मनाली को देखे जा रहा था, जैसे वो सोच रहा हो कि मनाली सबको क्या क्या जवाब देगी। अंश को समझते हुए देर नहीं लगी, उसने अपना सर झटकते हुए वहाँ से नजर हटा ली। रिद्धिमा आज का प्लान बताते हुए कहती है, आज हम टिफिन टॉप पर जाएंगे और वहाँ से सीधा लैंड साइड पर जाएंगे और फिर वहाँ से निकलकर हम नैनी झील देखने जाएंगे। सोचो कितना मजा आएगा, मुझे तो इन ऊंचे पहाड़ों पे खड़े होकर इस पूरे शहर को देखना है। रिद्धिमा की बात सुनकर सब लोग खुशी से उछल पड़ते हैं। अंश खुशी से कहता है, तो देर किस बात की है, चलो सब लोग। इतनी ही देर में मनन को किसी की कॉल आती है। उसने देखा कि राग उसे कॉल कर रहा है। वो साइड में जाके कॉल पिक करता है और बात करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद उसके चेहरे पे परेशानी और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। अंश उसे देखता है तो मनन अंश को इशारा करके बुलाता है। अंश वहाँ जाता है और मनन उसे सारी बात बता देता है। अंश भी परेशान हो जाता है। कुछ देर सोचकर वो अपने सारे ही बॉडीगार्ड्स रवि, रॉकी, मोनू और जीतू को बुलाता है। कुछ ही देर में वो सब वहाँ पर आ जाते हैं। उसने उन सब लोगों को कुछ समझाया और वो सब लोग हाँ में से हिला देते हैं। मनन रवि से कहता है कि देखिए कोई आसान काम नहीं है, उसे बस एक मौका चाहिए था और वो उसी की तलाश में, तो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इन्हें कुछ हुआ तो तुम लोगों की जान ले लूंगा मैं, इसलिए अपना सामान संभालो और लग जाओ काम पर, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अंश भी उन सबसे कहता है कि रॉकी और मोनू तुम दोनों भी सबके साथ उसके पास रहना और रवि और जीतू तुम दोनों हमारे साथ रहोगे। देखते हैं उस 30 मार्का को मौके पे चौका मारने की सोच रहा है ना, पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए बी केयरफुल। वो सब बात सुनकर हाँ में से हिलाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। हनी उन दोनों को बात करते हुए देखता है तो कहता है कि अरे तुम दोनों में क्या खिचड़ी पकड़ी है, हमें भी जरा टेस्ट करा दो। वो दोनों उसके पास आते हैं और मनन कहता है कि कुछ नहीं, बस चलने की तैयारी कर रहे थे, चलो फटाफट सब रेडी हो जाओ और फटाफट से बाहर आ जाओ, हम दोनों बाहर कार के पास तुम लोगों का वेट कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं, फटाफट रेडी होकर आ जाते हैं
और इधर मनाली ये सोच रही थी कि अब उसे ये शहर घूमना पड़ेगा और वो भी सब लोगों के साथ, इसलिए उसे बेचैनी होने लगी। पर वो कहीं भी जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है और अंश और मनन सब लोगों का इंतजार करते हैं और सब लोग वहाँ पे रेडी होकर आ जाते हैं। एक एक करके सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। मनन देखता है कि मनाली वहाँ पर नहीं है तो वो रिद्धिमा से पूछता है। रिद्धिमा कहती है कि मैंने उसे लाने की बहुत कोशिश करी पर वो नहीं आई। मनन का ये सुनकर पारा हाई हो जाता है। वो सीधा मनाली के कमरे में जाता है, उसका गेट फटाफट से खोल के उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे लाने के लिए तैयार हो जाता है। मनाली ये देखकर और परेशान हो जाती है और उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर मनन और तेज से हाथ पकड़ लेता है। मनाली कहती है कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़िए। मनन उसको एक जगह खड़ा करके अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है तुम और तुम्हारे नखरे, तंग आ गए उन सब चीजों से, हर बात में नानुकुर करती क्यों नहीं आना चाहती तुम? घर पे बैठ करके अचार डालोगी, यहाँ नहीं आना वहाँ नहीं आना, हर जगह तुम्हें जाना ही नहीं होता। एक बात सुनो मेरी, अब से किसी भी शब्द पे ना बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो किसी की सुनता नहीं और तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा, इसीलिए चुपचाप चलो, मेरा दिमाग पहले से ही गर्म है, अब कोई नखरे करने की कोई जरूरत नहीं है। मनाली कहती है आप हर बात पर जबरदस्ती क्यों करते हैं, मैंने बोला ना कि मुझे नहीं आना, फिर भी आपको समझ नहीं आता। आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे यहाँ पर रहने से? मनन का गुस्सा फट पड़ा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ आने में? किसी दूसरी दुनिया में लेकर थोड़ी जा रहा हूँ, तुम्हारा हर वक्त यही नाटक रहता है, हर बार मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर करती हो और अब भी मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप चलो। मनन के ऐसे चिल्लाने से मनाली पूरी तरह से डर चुकी थी। इतना कहकर मनन उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लाकर गाड़ी में बैठा देता है। मनाली आंखों में आंसू लिए रिद्धिमा के पास बैठ जाती है। सब लोग उसे देख रहे थे और सब लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि मनन ने उस पर फिर से गुस्सा किया है। मनन भी ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गाड़ियां टिफिन टॉप की तरफ निकल पड़ती हैं। अंश पूरे रास्ते मनन को देख रहा था और मनन मिरर में मनाली के चेहरे को देख रहा था जिसमें उसे मनाली की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर में मनन को एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और वो मनाली के चेहरे को देखकर ही गाड़ी चलाए जा रहा था। आखिर मनन को भी अब उतनी तकलीफ हो रही थी जितनी की मनाली को हो रही थी। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो लोग उस रास्ते पे पहुंच जाते हैं। सब लोग एक एक करके गाड़ी से उतरते हैं। वो रास्ता थोड़ा कच्चा था जिसके एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई। वहाँ गाड़ी जा सकती थी पर मनन वहाँ पर पैदल जाना ज्यादा पसंद कर रहा था। उसने वहाँ पर घोड़ों को देखा तो उसके दिमाग में आया घुड़सवारी करने का। उसने वहाँ पर जाकर बात करी तो उन सब लोगों को एक एक घोड़ा दे दिया गया। तो गाइस बस इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।